क्या हम सच में हैं स्वाधीन? कहीं हम अपनी गलत आदतों के अधीन तो नहीं? मात्र झंडा फहराकर, जश्न मनाकर आज़ादी का पर्व मनाना कितना सही है, सोचा कभी आपने? साथियों, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत और मनुहार। क्या है आज का समाचार? क्या पूछ रहे? मेरा क्या है विचार? मैं कैसी हूं? अरे भाई, आपसे जुड़ने का सुख तो असीम और अंतहीन है, क्योंकि आप इतने अच्छे श्रोता हैं, सुधी और प्रवीण। तो आपसे मिलके मैं हो जाती हूँ बेहतरीन। कैसे रहूंगी गमगीन? क्योंकि मुझे आपकी समझदारी पर पूरा पूरा यकीन। तो शुरू करें आज की बातचीत, आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक क्या है? स्वाधीन। स्वाधीन यानी आजादी, स्वतंत्रता। किसी के अधीन न होना स्वाधीन होता है। और स्वाधीन कौन है? आपकी तरह का एक छोटा बच्चा है, जो उसका नाम रख दिया गया था स्वाधीन। क्यों? क्योंकि वो पैदा हुआ था हमारे देश की आजादी के दिन, स्वतंत्रता दिवस को, 15 अगस्त को। इसके माता पिता इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, खुशी के झूमते रहे और उन्होंने उसका नाम रख दिया स्वाधीन। और स्वाधीन को बताया गया कि तुम्हारे नाम का अर्थ है कि तुम बिल्कुल अपनी मर्जी के मालिक हो, किसी पर आधारित नहीं हो, किसी पर आश्रित नहीं हो, जो मर्जी का काम करो और आजाद रहो और किसी के गुलाम नहीं रहोगे। स्वाधीन को यही मतलब समझ आया और वो अपनी मर्जी का मालिक बन गया। फिर तो वो हर काम अपनी मर्जी से करता। जो मर्जी सोएगा, जब मर्जी सोएगा, जब मर्जी जागेगा, जब मर्जी खाएगा, जब मर्जी किताब उठाएगा, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, जो करना हो करेगा। नई नई फरमाइशों का दौर लगा देगा और माता पिता के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा कि मुझे यही चीज चाहिए। जिद करेगा, पैर पटकेगा, अकड़ जाएगा और हर तरह की बेअदबी भी करना शुरू कर दी उसने। और उसके बाद अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। और इस तरह से वो और बेपरवाह, जिद्दी और बिल्कुल अक्खड़ होता चला गया। और उसके माता पिता परेशान हो गए कि कैसे इसको राह पर लाए। स्वाधीन के माता पिता दोनों परेशान थे और दोनों को लगता था कि उन्होंने शायद उसको बिगाड़ दिया है। और सच में ज्यादा लाड़ प्यार के कारण, ज्यादा छूट देने के कारण स्वाधीन बिगड़ तो गया ही था और जिद्दी बन गया था, उद्दंड बन गया था, बेपरवाह बन गया था, लापरवाह बन गया था और अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा पहुंचता था। स्कूल में अच्छा था, स्कूल में समय पर काम करता था, स्कूल के नियम मानता था और चीजों का उत्तर देता था, सवालों को हल करता था, नाटक में भाग लेता था, खेलकूद में आगे रहता था। हर चीज में उसका दिल लगता था और हर चीज का, नियमों का, समय का पालन करता था। लेकिन घर आके उसे लगता था अब वो हो गया पूरी तरह से आजाद, स्वाधीन। कहीं जूता फेंकेगा, कहीं मोजा फेंकेगा, कहीं बस्ता फेंकेगा, किताबें उल्टेगा और खाने की अगर पसंद की चीज नहीं बनी तो शोर मचाएगा, पैर पटकेगा, मुंह ढक के सो जाएगा और फिर मां मनाती हुई आएगी और उसकी पसंद का खाना उसे कौर कौर ले लेके खिलाएगी, तब जाकर वो मानता था। तो बिगड़ा हो गया था बिल्कुल बच्चा, एकदम हाथ के बाहर निकलने वाला। और मां को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। और वो कहावत उन्हें याद आई, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत ही खत्म कर देगी चिड़िया तो पछताने का क्या फायदा, पहले ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। ये सोच के माँ अपने मन में सोचने लगी और उन्होंने सोचा कि उन्हें शिक्षिका से जरूर इसके बारे में सलाह करनी चाहिए। और एक दिन जब स्वाधीन अपने नाटक के अभ्यास के लिए देर तक कक्षा में रुका था, उसकी माँ कहाँ चली गई? उसके स्कूल चली गई, उसके विद्यालय चली गई और शिक्षिका से उन्होंने सारी बातें स्पष्ट रूप में साफ साफ बताई। शिक्षिका ने सब सुना और सिर हिलाया और उन्होंने कहा, आपने खुद उसको गलत रास्ते पर डाल दिया, खुद आप जिम्मेदार हैं। आप और
स्वाधीन के पिता दोनों जिम्मेदार हैं कि उसको आपने ये नहीं सिखाया कि स्वाधीनता का मतलब ये है कि दूसरों का आदर करो। स्वाधीनता का मतलब ये है कि बुरी आदतों के अधीन मत हो जाओ और वो जो है धीरे 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 जिद्दीपन की और गुस्से की और अपनी बात पे अड़ जाने वाली, परवाह न करने वाली ऐसी बुरी आदतों के अधीन हो गया था। तो साथियों, जब शिक्षिका ने स्वाधीन की मां को बताया कि आपको कम से कम एक दिन के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा, कलेजे पर पत्थर यानी अपना जी कड़ा करना पड़ेगा और स्वाधीन को लाड़ प्यार नहीं जताना है, उसकी तरफ से बेरुखी दिखानी है। आपने और स्वाधीन के पिता दोनों ने इस तरह से दिखाना है कि आप उसको कोई मान नहीं देंगे, उसका सम्मान नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते और उससे बेरुखी दिखाइए। उसके बाद जब नाटक के बाद उस दिन स्वाधीन घर आया तो उसने देखा कि घर का तो वातावरण ही अलग था। कोई उसको स्वागत नहीं कर रहा, कोई उसकी लाड़ नहीं जता रहा, पानी का गिलास लेकर नहीं आया, माँ खाना नहीं पूछ रही है, माँ अलग एक कोने में बैठकर पूजा कर रही थी, पिताजी एक किताब पढ़ रहे थे और दोनों ऐसा लग रहा था कि उनको उसकी कोई चिंता ही नहीं है। स्वाधीन चिल्लाया, माँ माँ माँ, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। माँ को कोई असर नहीं हुआ, माँ अपने काम में लगी रही, पिता अपने काम में लगे रहे। स्वाधीन को बड़ा गुस्सा आया, पैर पटकते हुए अंदर आया और उसने कहा, मुझे भूख लगी है, कोई सुन क्यों नहीं रहा है? फिर भी कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं। और जब उसने देखा मेज पर एक थाल रखा हुआ था, इसमें खाना था, ठंडा खाना खाऊंगा मैं, वो चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, भूख लगी थी उसको बहुत जोरों से और उसने देखा खाने में जो चीजें उसे नहीं पसंद है वो चीजें बनी हुई थी और जो खाना उसे पसंद था, तला भुना, वो खाना उसमें नदारत था। अब तो उसके गुस्से का पारा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच गया। पैर पटकता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ थाली को खिसकाकर अंदर आ गया कमरे में। मैं नहीं खाऊंगा ये खाना, और मुंह फुलाकर बिस्तर में जाकर जूता पहने पहने लेट गया। ये सोचने लगा कि अब माँ आएगी, मनाएगी, अच्छा सा खाना उसे खिलाएगी और कौर कौर डाल के उसके मुंह में उससे अच्छी अच्छी बातें करेगी, उसे समझाएगी, प्यार करेगी, लाड़ दिखाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंतजार करता रहा। उसने देखा कोई उसे पूछने नहीं आ रहा है और जब तक वो बाहर आके उसने देखा पिताजी बिस्तरे में सो चुके थे, माँ भी चादर ओढ़ के सो गई थी। अरे, इन्हें मेरी परवाह ही नहीं, अब क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है। और उसने थाली खिसकाई और जैसे तैसे कुछ खाना ठूस लिया। स्वाधीन गुस्से से भुनभुनाता हुआ कमरे में आया, जूता इधर फेंका, मोजा उधर फेंका, मैले कपड़े उठा के कहीं कोने में ठूस दिए, बस्ता बिखेरा और पूरे कमरे का हाल बुरा करके चिल्लाया, माँ मुझे सवेरे उठा देना, मुझे नाटक का अभ्यास करने जाना है। और उसके बाद सो गया। और जब सवेरे किसी ने उसे उठाया ही नहीं, उसे जगाया ही नहीं, सूरज सर पे चढ़ाया, धूप आ गई और जब उसके चेहरे पर धूप पड़ी, रोशनी आई, एकदम हड़बड़ा कर जागा और स्वाधीन ने देखा, बाप रे, दिन चढ़ गया, इतनी देर हो गई, मुझे तो नाटक का रिहर्सल करने जाना था। चिल्लाया, माँ माँ मुझे उठाया क्यों नहीं, मैंने बताया था मुझे जाना है। कोई जवाब नहीं। बाहर आकर देखा माँ तो अपने कानों में वो मोबाइल के दोनों तार लगा के गाना सुन रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। उसका तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मोबाइल के दोनों तार खींचे, माँ से कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता दो, मुझे नहाने के सामान दो, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मुझे दो, तौलिया कहाँ रखा है, मुझे नहीं मिल रहा है। और माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, फिर से कान में दोनों तार घुसाकर गाना सुनने लगी। स्वाधीन ने समय की ओर देखा, बाप रे बाप, देर हो रही है, पैर पटकता हुआ अंदर आया, जल्दी जल्दी नहाने के लिए गया। गुसल खाने में पानी भी ठंडा था, पानी तक गर्म नहीं किया, चिल्लाया वो। और उसके बाद उसी ठंडे पानी से किसी तरह से नहा के थरथराते हुए सु करता हुआ बाहर आया। तौलिया भी नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं रखे, जगह पे कोई चीज थी नहीं, क्योंकि वो खुद संभालता ही नहीं था। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने ढूंढना शुरू किया, कहीं कपड़े मिल जाए तो। प्रेस करे हुए इस्त्री वाले कपड़े तो थे नहीं,
अपनी अलमारी से उसने कुछ साफ कपड़े निकाले, जैसे तैसे उनको पहना। जूता कहीं पड़ा था उसको ढूंढा, मोजा कहीं और पड़ा था उसको ढूंढा, वही मैले कुचैले मोजे और जूते को कपड़े से साफ किया बड़ी मुश्किल से, और जल्दी से अपने बस्ते में जो जो चीज समेट सकता था, जो जो उसे मिला समेट कर बाहर आया। तो मेज पर न नाश्ता न खाने का डब्बा। फिर तो उसका सारे गुस्से से उसका बदन कांपने लगा। मुझे नाश्ता क्यों नहीं रखा, मेरा नाश्ता क्यों नहीं दिया, मुझे खाना कहाँ है, मेरा टिफिन कहाँ है, मुझे देर हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं था। उसने अपने पिता की ओर देखा, पिता ने भी जवाब नहीं दिया। माँ बाप दोनों गुमसुम बुत बन गए थे। अब क्या करे, स्वाधीन कहाँ जाए, किससे बात करे? बात करने का तो टाइम ही नहीं था, गुस्से से पारा चढ़ा हुआ था। उसने झटपट अपना सामान बटोरा और दौड़ लगाई, क्योंकि उसको अपने नाटक के अभ्यास के लिए समय पर पहुंचना जरूरी था, क्योंकि उसकी प्रतियोगिता को उसने जीतना ही था। और जब वो पहुंचा अपने विद्यालय में, उसके हुलिये को देखकर सारे साथियों की हंसी छूट गई। कपड़े कहीं हैं, कमीज कहीं जा रही है, और जूते गंदे हैं, मोजे मैले हैं, और बस्ता कहीं लटक रहा है, बाल भी बिखरे हुए हैं, और भागता हुआ पहुंचा। और उस दिन उसका अभ्यास भी अच्छा नहीं हुआ। कक्षा में पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा, वो एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। गणित की कॉपी घर भूल आया था, तो उसे मुआवजा देना पड़ा। क्या? उसे डांट पड़ी। आज तक जिसको स्कूल में डांट नहीं पड़ी, घर में तो पढ़ती नहीं थी, स्कूल में भी नहीं पढ़ती थी, उसे स्कूल में आज डांट पड़ी। और उसके पेट में चूहे अलग कूद रहे थे भूख के मारे। कहाँ जाए, कैसे करे, किससे खाना मांगे, कैसे अपनी भूख मिटाए। और उसके बाद जब खेल का घंटा आया, जिस घंटे में उससे उत्साह का, जोश का ठिकाना नहीं रहता था, सारे बच्चे खेल के मैदान में भागे, और चुपचाप से स्वाधीन एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया, उदास, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी उसकी शिक्षिका आई और उन्होंने स्वाधीन से कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कुछ तकलीफ तो नहीं है, सर दर्द तो नहीं है, पेट दर्द तो नहीं है, दवा तो नहीं चाहिए? और ये सहानुभूति की बातें सुनते ही स्वाधीन की आंखों से टल 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 आंसुओं की धारा बह गई। शिक्षिका ने उसको कंधे से सहारा दिया, हाथ पकड़ा और कहा, चलो चलो चलो, मेरे कमरे में चलो, मेरे कक्ष में, वहां बातें करेंगे। और वहां पहुंचकर स्वाधीन ने शिक्षिका को सारी बातें बता दी कि कल से आज तक मेरे घर में क्या हुआ है, मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, मुझे खाना नहीं मिला है, मेरे साथ इतनी बेरुखी है, और मैं कोई भी काम में अपना दिल नहीं लगा पा रहा हूं, मेरे पेट में चूहे अलग कूद रहे। शिक्षिका थोड़ा हंसी, उसने कहा, अच्छा तुम घर में खुद कोई काम नहीं करते? स्वाधीन ने कहा, मैं तो स्वाधीन हूं, मन मर्जी का मालिक हूं, मैं क्यों काम करूं? शिक्षिका ने समझाया। उन्होंने कहा कि भाई मन मर्जी का मालिक तो कोई भी नहीं है। तो स्वाधीन ने कहा, क्यों? हवा तो अपनी मन मर्जी की मालिक है, जहां मर्जी चाहे जाती है, जहां मर्जी घूमती है। तो शिक्षिका हंसी, उन्होंने कहा, देखो तुमने विज्ञान की कक्षा में पढ़ा है ना कि वायुमंडल में हवा पूरे हवा का एक आवरण होता है, जो उसके आगे अगर आप जाओ तो उसके आगे हवा नहीं होती। और पृथ्वी की जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसके कारण वायुमंडल जो है वो बना रहता है, जिसमें हम लोग जीवित रह पाते हैं। हमारे जीवन के लिए ये वायुमंडल होना जरूरी है, और इसकी एक सीमा है। अच्छा, पानी तो जहां वहां बहता रहता है, स्वाधीन ने कहा। पानी भी अपनी सीमा से ज्यादा जाए तो बाढ़ आ जाती है। ज्वार और भाटा समुद्र में नियत समय पर आते हैं और उचित समय पर खत्म हो जाते हैं जब पानी बढ़ता है, और वैसे ही घटता है। और अगर घटना बढ़ना गड़बड़ हो जाए तो सुनामी आ जाएगी, प्रलय मच जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, सूरज की परिक्रमा करती है, नियत समय पर, नियत अवधि पर परिक्रमा होती है। और अगर इसमें जरा भी चूक हो जाए तो बवंडर मच जाएगा। सारे ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड के सारे चीजें जो हैं, उनका सबका नियम है, और नियम से सब चलते हैं। बिना नियम के कुछ नहीं चलता। सूरज भी नियम से उगता है, नियम से डूबता है।
रात दिन नियम से आते हैं और मौसम भी नियम से आते हैं। सब चीज का अपना नियत समय होता है। स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का, आजादी का ये मतलब नहीं होता कि हम बेपरवाह होके दूसरों की चिंता न करके अपनी मर्जी को जो है वो दूसरों पर थोपें और जो काम हम चाहे वो काम करें और दूसरों की हम परवाह ही न करें। ऐसे तो हम स्वाधीन नहीं हो रहे हैं, हम गलत आदतों के अधीन हो रहे हैं। स्वाधीन होने का मतलब ये होता है कि हम एक खुले वातावरण में सांस लें, अपने मन के काम करें, नाटक करना हो नाटक करें, संगीत है तो संगीत करें और हमें किसी भी गतिविधि में भाग लेना हो तो वो करें, लेकिन मर्जी के मालिक तो हम कतई नहीं हो सकते। फिर शिक्षिका ने समझाया कि देखो, हर चीज का नियम होता है, चाहे आप पढ़ाई में कहो, पाठ्यक्रम का कहो, स्कूल का कहो, नाटक का तो पूरा नियम होता है। हर पात्र को पता होता है कि कब उसे स्टेज पर आना है, कितनी देर उसे बोलना है, कब उसे हटना है, कहाँ जाना है। हर चीज नियम के आधारित होती है। खेलकूद सारे नियम से होते हैं, बिना नियम के कोई खेल ही नहीं होता। हर खेल का अपना अलग नियत नियम होता है। तो इस प्रकार के नियम जो होते हैं हमारे व्यवहार के भी होते हैं। हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, मीठा बोलना है, दूसरों के मन को नहीं दुखाना है, बड़ों का सम्मान करना है। ये बुरी आदत है जिसके अधीन तुम हो गए थे। चलो चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, शिक्षिका ने कहा और उन्होंने उसे खाना खिलाया। इतना स्वादिष्ट खाना, इतना स्वादिष्ट खाना, उसे आज तक कभी इतना अच्छा ही नहीं लगा था खाना। शिक्षिका हंसी। ये खाना तुम्हारी माँ ने भेजा है, जो तुम्हारी परवाह करती है, तुम्हारी चिंता करती है और चाहती है तुम अच्छे इंसान बनो, तुम्हें सब प्यार करें, घर में भी प्यार करें, बाहर भी प्यार करें। तो वो तुम कब बन पाओगे? जब तुम अपने मन के अंदर ये विचार हटा दोगे कि स्वाधीन होने का अर्थ है स्वच्छंद होना, स्वाधीन होने का मतलब है उद्दंड होना, स्वाधीन होने का मतलब है किसी की बात न सुनना, स्वाधीन होने का मतलब है जिद करते रहना, स्वाधीन होने का मतलब है अपनी बात पे अड़ जाना। ये सब गलत विचार हैं। ये तो तुम गलत आदतों के अधीन हो गए हो। स्वाधीन तुम्हें किनसे होना है? इन गलत आदतों से स्वाधीन होना है। तुम्हें अपने अंदर कौन से विचार लाने हैं? अच्छे विचार लाने हैं और दूसरों की तुम्हें मदद करनी है, दूसरों की तुम्हें परवाह करनी है, उनकी इच्छा का पालन करना है, उन्हें कष्ट न हो ये देखना है। और ये भी देखना है कि तुम्हारी किस बात से दूसरों को खुशी मिलती है। दूसरों को खुशी देना, दूसरों को आदर देना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों की परवाह करना, ये है असली आजादी। ये ठीक है कि आजादी के लिए हम खुले वातावरण में रहना चाहते हैं, जहां किसी का डर न हो, कोई आतंक न हो, किसी प्रकार की बंदिश न हो। पर बंदिश न होना अलग चीज है, डर का वातावरण न होना अलग चीज है। और अपने आप को किसी दायरे में सिमटा लेना और अपने अंदर की स्वाधीनता को गलत राह में ले जाना, वो दूसरी चीज है। तो साथियों, स्वाधीन समझ गया कि वो गलत राह पर चल रहा था और उसने शिक्षिका को उनकी हाँ में हाँ मिलाई और घर पहुंचते ही माँ से लिपट गया। कहने का, माँ 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 मुझे माफ कर दो। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो दफ्तर गए थे। तो माँ ने कहा वो शाम को आएंगे। स्वाधीन ने कहा, मैं आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं गलत रास्ते पे चला गया था और गलत आदतों के अधीन हो गया था। आज मैं सचमुच में स्वाधीन हुआ हूं, क्योंकि मैं अब अच्छी आदतें को अपनाने के लिए तैयार हो गया हूं। मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं स्वच्छता रखूंगा, मैं कहना मानूंगा, मैं चीजों जगह पे रखूंगा, लेकिन खुले वातावरण में, भय रहित वातावरण में अपने मन के काम जो मैं कर सकता हूं वो करूंगा। गाना हो तो गाऊंगा, नाचना हो तो नाचूंगा, पढ़ना हो तो पढ़ूंगा और खेलना हो तो खेलूंगा, नाटक करना हो तो नाटक करूंगा। लेकिन मुझे पता लग गया कि सारी चीजें नियम कानून से चलती हैं, उनकी एक व्यवस्था होती है, एक तरीका होता है। माँ समझ गई कि स्वाधीन जो है वो सही राह पर आ गया है। उसने उसको अपने गले से खूब चिपटा लिया
और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे खुशी के, क्योंकि स्वाधीन आज सच में स्वाधीन हुआ था, अपने गलत आदतों से अलग हो गया था। लेकिन हमें अच्छी आदतें कैसे रखनी है, हमें भय रहित वातावरण में जीना है, भय रहित वातावरण में रहने की छूट होनी चाहिए, यह स्वतंत्रता है, ताकि हम अपने आप को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सके अर्थात अपनी बात कह सके, अपने मन के काम कर सके। हमारे बहुत बड़े महाकवि हुए हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने एक गीत लिखा था कि जहां पर हमें ऐसा वातावरण चाहिए, मेरे देश को हे प्रभु ऐसा वातावरण दे जहां भय नहीं हो, आतंक नहीं हो, हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी राह चुने और अपनी राह पर चले। तो वही गाना आपके सामने हम रखेंगे, उसका मैंने भावानुवाद किया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों को उनके भावों के अनुसार उनको शब्द दिए हैं अपनी तरह से, अपनी ओर से। और उसका पहली लाइन है, जहां न मन में भय किंचित हो। गाना गा रही हैं आपकी प्यारी मयूखनी दीदी, यानी मयू दीदी। उच्च भाल हो, उन्नत चित हो, जहाँ ज्ञान का वहन सतत हो, कुंठित मन का भाव न क्षत हो। साथियों, कैसा लगा गाना? अच्छा लगा, मजा आया कि हमें ऐसा वातावरण हमारे देश में होना चाहिए जहां गुलामी नहीं हो, किसी का आतंक नहीं हो, किसी का डर नहीं हो, हमें अपने कामों को करने की छूट मिले। हम स्वाधीन देश के, स्वतंत्र देश के, आजाद देश के निवासी हैं। आजादी के साथ तो रहें, लेकिन हमें अपने आप को उस बंदिश के अंदर भी डालना है जो नियमों से बंधी है, जिसमें सही व्यवहार होना चाहिए, सही आचरण होना चाहिए, दूसरे की इच्छा का सम्मान होना चाहिए, दूसरों को प्यार जताना चाहिए, दूसरों को गलत बुरा तो नहीं लग रहा है, उनके प्रति कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपको आजादी कैसी रखनी है? मन की आजादी तो हो, लेकिन साथ साथ उस व्यवस्था के अंदर जिसके अंदर
सब प्यार से रह सके। तो ऐसी आजादी चाहिए कि जिसमें भय नहीं हो, लेकिन प्यार ही प्यार हो, प्यार ही प्यार हो, एक दूसरे का आदर हो, एक दूसरे की परवाह हो। तो आज के दिन इतना ही। स्वाधीन कहानी हो गई, गीत हो गया, और आप सबको मैं अपनी ओर से आने वाले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं, और आपसे निवेदन करती हूं, आग्रह करती हूं कि आप इस दिन को इसी रूप में मनाएं कि आजादी हमें किससे पानी है, बुरी आदतों से आजादी पानी है, गलत रास्तों से आजाद होना है, गलत राहों से आजाद होना है, और गुमराह ना होकर हमें प्यार का जो है एक वातावरण रखना है, बिना भय प्यार का वातावरण। इसी संदेश के साथ नमस्कार।